बटरफ्लाई, पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक लें, घुटनों को अप डाउन करें। आपने वो कहानी सुनी होगी, कुएं का मेंढक। एक कुएं में मेंढक हमेशा ज़िंदगी भर उसी कुएं में था। अचानक से एक समुद्र का मेंढक वहाँ आया, कूदते कूदते कूदते, उसे भी मालूम नहीं, लेकिन कुएं में कूद गए। कूदा तो अंदर एक और मेंढक था। उस मेंढक ने पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो? इतने दिन तो तुम यहाँ थे नहीं। उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। कौन सा समुद्र? तो बहुत विशाल समुद्र है, वहाँ से आया। तो कितना विशाल है? तो उसने एक छलांग लगाई, 1 फुट की छलांग लगाई। तो उसने कहा, इतना बड़ा? तो समुद्र के मेंढक ने कहा, नहीं, इससे और ज़्यादा बड़ा है। तो फिर उसने 2 फुट की छलांग लगाई। इतना बड़ा? उसने कहा, नहीं मेरे भाई, इससे बहुत बड़ा, समुद्र बहुत बड़ा है। तो फिर उसने कहा, वो 8 फुट का कुआं था, तो एक छलांग लगाई जोर से, 8 फुट जितनी। इतना बड़ा? उसने कहा, इससे भी ज़्यादा बड़ा। वो हंसने लगा। उसने कहा, आज तक मैंने इससे बड़ा कभी देखा ही नहीं। 8 फुट से ज़्यादा और क्या बड़ा होगा? क्योंकि मेरा जो जीवन इसमें निकला है, मुझे मालूम है इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं। और क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, ना वो मेंढक मुझे मिला। अगर समुद्र का मेंढक मुझे मिलता तो मैं उससे कहता, तूने बड़ी गलती कर। तुझे जैसे ही उसने 1 फुट छलांग लगाई और पूछा इतना बड़ा, तो तुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि नहीं इससे बड़ा। मेरे साथ चल, मैं जहाँ रहता हूँ, तू मेरे साथ चल, समुद्र में चल। और उसको साथ में ले जाता और फिर समुद्र का अनुभव करवाता। तो ये नहीं कहता फिर इससे बड़ा कि इतने बड़ा, क्योंकि समुद्र का अनुभव जो वहाँ रहता उसने किया है अनुभव। और कुएं के मेंढक ने कुएं का ही अनुभव किया, उसके आगे वो कभी निकला नहीं। तो अगर आपको समुद्र का अनुभव करना है तो रास्ता समुद्र वाला जानता है, उसने देखा हुआ समुद्र, तो वो आपको बता सकता है कि यहाँ। पुस्तकों में बहुत सी बातें लिखी है, ऐसे करने से ध्यान होगा, सांस को देखना है, पर कैसे देखना है ध्यान कभी किया नहीं। और पुस्तकों में पढ़कर ध्यान करना हो तो ठीक वो कूप मंडूक वाली बात होगी, क्योंकि उसने उसको बता दिया कि समुद्र विशाल है, समुद्र विशाल है, पर कैसा विशाल है वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुएं का मेंढक उसने देखा ही नहीं। तो हमें अगर ध्यान का अनुभव करना है, प्रेक्षा ध्यान का अनुभव करना है, तो फिर साथ चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। कि हाँ चलो, हम भी आपके साथ, आपने प्रेक्षा ध्यान का अनुभव किया है, हमें भी करवाओ। तो जब आप ऐसा कहेंगे तो वो बात एक वाजिब बात होगी। और आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने पढ़ा है ध्यान तो ऐसा ही होता है, बस आँख बंद करो और बैठ जाओ, ऐसा ही ध्यान होता है। ऐसे ध्यान होने वाला नहीं। ध्यान करने के लिए उस महान यात्रा पर चलना पड़ेगा, जो कभी चले थे उनके साथ आप भी चलो, तो निश्चित रूप से आप ध्यान की गहराइयों में पहुंचोगे। और आज हम उसी गहराई को लेंगे। करें ध्यान, आराम से बैठे, किसी ऐसे सुखद आसन का चुनाव जिसमें सुखपूर्वक 20-25 मिनट बैठ सकें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकें ताकि बार बार हिलना डुलना न पड़े, उस आसन का चुनाव। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी उंगली अंगूठा मिला हुआ घुटने पर लगा दें अथवा वीतराग। आँखें कोमलता से बंद, जिनको चश्मा लगता हो चश्मा उतार दें, चश्मे की जरूरत नहीं। 5 बार महाप्राण, लंबा गहरा सांस लें।
शांत। ध्येय सूत्र संपिक्षय अपगमापयेणम् संपिक्षय आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त के निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायुस्थ शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी रहें। आँखें बिना दबाव दिए हुए कोमलता से बंद। श्वास मंद। शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। शरीर के मांसपेशियों को ढीला छोड़, शरीर की पकड़ को छोड़, शरीर के ममत्व को छोड़। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल
हो रहा है। अनुभव करें शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर की स्थिरता को साधें, प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल बनाएं। कोई हलन चलन नहीं। ध्यान काल तक यही अवस्था बनी रही। चित्त को नाक के द्वारों पर केंद्रित करना। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। आते हुए श्वास को श्वास आ रहा है ऐसा जाने, जाते हुए श्वास को श्वास जा रहा है ऐसा जाने। कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करे, बिना जानकारी बाहर न निकले। श्वास के प्रति पूरी जागरूकता एवं एकाग्रता। प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अनुभव होना। एक भी श्वास बिना जानकारी के भीतर प्रवेश न करें। पूरी सजगता एवं एकाग्रता। मन इधर उधर भटकने लगे और मालूम पड़ जाए कि मन भटक गया, स्वीकार करें,
यही वर्तमान क्षण का सत्य है कि मेरा मन भटक गया। अब पुनः उसे श्वास पर ले जाए, नाक के द्वारों पर पहरेदार के रूप में चित्त को बिठा दे, ताकि प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अवलोकन कर सके। शब्द भी साथ में न जुड़े। श्वास आ रहा है तो केवल जान लेके आ रहा है, यह नहीं कि शब्द श्वास में जुड़े कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शब्द कुछ भी न जुड़े, केवल मात्र जानना है। आ रहा है तो आता हुआ जान लें, जा रहा है तो जाता हुआ जाने, रुका हुआ तो रुका हुआ जाने, बाहर रुका है तो भीतर रुका है। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास प्रेक्षा करें। सचेत, सजग और सावधान, केवल मात्र श्वास प्रश्वास ही ध्यान में। श्वास को जाने, श्वास का अनुभव करें। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से केवल मात्र श्वास प्रश्वास को जानते रहें।
चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच केंद्रित करें। वहाँ पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग के ओम को देखिए। मंद स्वर में ओम का उच्चारण होगा और अनुभव करें ज्योति केंद्र से ओम की रश्मियाँ पूरी ललाट में फैल रही है। लंबा गहरा सांस लें। अपना सच में से जा मैं तिंगुए सुख पाए। अपना सच में से जा मैं तिंगुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहं सुवेजा चरणं पमोक्षम्। आहं सुवेजा चरणं पमोक्षम्। विद्या आचार का अनुशीलन करें। विद्या आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। विद्या आचार का अनुशीलन करें। विद्या आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण से अरहंते शरणं भवज्जामि। सिद्धे शरणं भवज्जामि। साधु शरणं भवज्जामि। केवलिपणतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम दर्शन आँख की मालिश करें। धीरे धीरे आँखें जमीन की ओर खोलें। परमेश्वर ओम नमो अरहंताणं। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ो। ओम नमो सिद्धाणं। श्वास भरते ऊपर, मुद्रा बनाएं, श्वास छोड़ो। ओम नमो आयर्याणं। श्वास भरते दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हैं। ओम नमो उज्जायाय।
बंद करने जस्ट के ऊपर देखें, सांस छोड़ो। ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसारणम। अंजलि मुद्रा। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहं 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 नमः। ओम अरहं सुगुरुशरणं विघ्नहरणं विघ्नेश्वरं सहजोमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं केहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहं। ओम योगो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि ओम, लंबा गहरा श्वास। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। मैं भी पूज्य गुरुदेव का आभारी और आपका भी। कैसे बदले जीवन धारा प्रेक्षा ज्ञान साधना द्वारा अणुव्रतों का यह उद्घोष देखे अपना अपना दोष। संयम खलु जीवनम संयम ही जीवन है। नया सवेरा आए सोया मन जग जाए। जिस घर के बच्चे संस्कारी वो घर नारी का आभारी। सुबह शाम का योगाभ्यास करता है जीवन में उल्लास। घर घर में हो योग प्रचार मिट जाएंगे रोग विकार। अपने से अपनी पहचान करवाता है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय। युग प्रधान आचार्य श्री महा समन जी की जय। ओम हरि।